नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दिया है। रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से मिला। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद को रोक दिया है। कई अहम हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी है अमेरिका की तरफ से। अब यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं देगा अमेरिका, ये बड़ा फैसला लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मददगार रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दे दिया है। युद्ध के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जाने वाले कई अहम हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए लिया गया है और इसी के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग ने हमारे देश के सैन्य समर्थन और विश्व भर के अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा की है और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। अब देखिए, एक वक्त था जब नजर आ रहा था कि अमेरिका यूक्रेन के पूरे समर्थन में खड़ा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी यहां पर जेलेंस्की और पुतिन के बीच में सुलह कराने की, सीजफायर कराने की, लेकिन पुतिन ने अपनी बातें रखी। उसके बाद बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं मानी, जिसके बाद दोनों में तल्खी भी देखी गई थी। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तल्खी देखी गई और उसके बाद एक बयान जो है वो पुतिन की तरफ से सामने आया था, जब बहुत सारी डील्स सामने आ रही थी कि अमेरिका किस कदर जो है बड़े हथियार देने वाला है यूक्रेन को। उसके बाद अमेरिका के लिए एक बयान जो है वो रूस की तरफ से आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर इन हथियारों का उपयोग यूक्रेन रूस पर करता है तो ये हमला उस कंट्री का भी माना जाएगा जिस कंट्री से ये हथियार दिए गए हैं या जिस कंट्री में ये हथियार बने हैं। इसका भी एक असर जो है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से बातचीत हुई थी। उस वक्त भी शायद हो सकता है कोई इस तरह की बातचीत हुई हो। ऐसे तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बात से या कब अपने वादे से मुखर जाएं, इसका कोई भी अंदाजा लगा नहीं सकता है और ऐसे में एक बार फिर यही हुआ है। देखिए, यूक्रेन के साथ खड़ा था अमेरिका, लेकिन अचानक से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यूक्रेन को इस युद्ध में बड़ा झटका लगा है ये। बिल्कुल पिंकी, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो 3 साल से भी ज्यादा से चल रहा है और फिलहाल जो देश यानी कि अमेरिका लगातार यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। अब यूक्रेन को कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो अमेरिका की तरफ से दिया गया है और बेशक सही कहा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बात से पलट जाए ये कोई भी नहीं कह सकता है कि जिस देश का साथ वो दे रहे हैं फिलहाल कुछ दिन बाद दे या ना दे उसकी भी जो ज्यादा कह सकते हैं उम्मीद है वो दूसरे देशों को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब युद्ध के दौरान में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जाने वाले जितने अहम हथियार हैं उनकी सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने यूक्रेन को इन हथियारों की सप्लाई का वादा तब किया था जब जो बाइडेन जो थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे और जब से ये युद्ध चल रहा है तब से जो अमेरिका है वो यूक्रेन के साथ लगातार डट कर खड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस युद्ध में ये माना जा रहा था कि रूस जो है वो बहुत ही जल्दी पूरी जंग जीत लेगा, लेकिन जो इंटरनेशनल सपोर्ट है और जो अमेरिका का सपोर्ट है जो यूक्रेनी सेना को लगातार मिल रहा था उसके चलते अब तक यूक्रेन जो है इस युद्ध में डटा हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राज में एक बड़ा फैसला लिया है और यूक्रेन को जितने अहम हथियार सप्लाई किए जा रहे थे वो फिलहाल रोक दिए गए हैं। इसके पीछे के कारण की भी अगर बात की जाए पिंकी, तो ये बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा है कि ये जो फैसला है वो अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए लिया गया है, अमेरिका के हितों के लिए लिया गया है और अमेरिका जो है वो रक्षा विभाग ने हमारे देश यानी कि अमेरिका देश के सैन्य समर्थन और विश्व भर के जो दूसरे कह सकते हैं देशों को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा की है, उसके बारे में रीथिंक किया है और उसके बाद ही ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। ऐसे में अमेरिका के अहम हथियारों की जो सप्लाई है उस पर रोक लगाने से रूस के खिलाफ यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और सिर्फ पिंकी यूक्रेन ही नहीं, ना सिर्फ यूक्रेन का जो डिफेंस है बल्कि जो ऑफेंस है वो भी अब कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका फायदा रूसी सेना जरूर उठाती हुई दिखाई देगी। और बेशक रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में जो कि 3 साल से ज्यादा हो चुका है चलते आए हुए, अब यूक्रेन को
भारी नुकसान आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ बड़ा सवाल यहाँ पर मेहंदी ये भी उठता है कि देखिए ये एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, क्या अब इस फैसले के बाद जो तल्खी देखी जा रही थी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वो तल्खी खत्म हो जाएगी क्या? और इसी के साथ सवाल ये भी है कि यूक्रेन अब क्या करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मदद तो उसको यहीं से मिल रही थी, इसके बाद तो मदद के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं है। तो क्या यूक्रेन की तरफ से अब अगले कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल पिंकी, देखिए आने वाला समय यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक रहने वाला है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सबसे बड़ा सपोर्ट यूक्रेन के पास था अमेरिका, उसने अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की जो सप्लाई है वो रोक दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो एज है वो अब रशिया को मिलेगा। और बेशक ये कह सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो लगातार तल्खी देखी जाती है, चाहे वो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में जो तल्खी है दोनों देशों के बीच में वो देखी गई थी, तो अब हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध के बीच ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसके बाद पुतिन और ट्रंप का जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से मोड़ लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा साफ है पिंकी कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा सोच समझकर और फूक फूक कर आगे आने वाले कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ रशिया एक बहुत पावरफुल देश है, पुतिन बहुत ज्यादा पावरफुल एक लीडर माने जाते हैं पूरे ही देश में, तो ऐसे में यूक्रेन जिसको इंटरनेशनल सपोर्ट तो था, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका था और अब अमेरिका ने पीछे हाथ खींच लिए हैं। तो बेशक यूक्रेन के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रह सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी रहेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी पिंकी कि किस तरीके से अब जो यूक्रेन है वो अपनी रणनीति बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बेशक अब तक जब तक अमेरिका का साथ यूक्रेन के साथ था, तब तक यूक्रेन भी पीछे हटने को राजी नहीं था। लेकिन अब जब अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिया है, तो क्या यूक्रेन जो है वो सरेंडर करने की पोजीशन में आता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बिल्कुल मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।